कोरोना संक्रमण के जो केस सामने आए हैं वे चिंताजनक हैं। खाने पीने की दुकान, मंदिर का पुजारी व अन्य ऐसे लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा आग्रह किया गया कि अगर जो लोग इन लोगों के संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। अगर उनको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल सूचित करें। कोरोना संक्रमण के जो केसेज पिछले 4-5 दिनों में आए हैं उसमें एक तथ्य चिंताजनक है कि कुछ ऐसे केस निकले हैं जिसमें जैसे खाने पीने की दुकान, समोसे कचौड़ी बेचने वाला व्यक्ति, नाई की दुकान, मंदिर का पुजारी, इस तरह के केसेज आए हैं। इसमें चिंता यह है कि इनसे बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं जिनका पता कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो दिन भर में समोसे की दुकान पे कितने व्यक्ति आए, या नाई की दुकान पे किसने किसने बाल कटाया, या मंदिर में कितने लोग दर्शन करने आए, ये पता लगाना इतना आसान काम नहीं है। मेरा शहरवासियों से आग्रह है कि इन दुकानों पे या नाई की दुकान पे या मंदिर में जो लोग गए हैं और जो हमारी नज़र में नहीं है, हमारी टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, नहीं है, वो कृपया खुद को आइसोलेट कर लें। अगले 10 दिन घर से ना निकलें, घर में अलग से रहें। और अगर कोई उनको शंका होती है, सर्दी खांसी बुखार होता है, तो तत्काल सूचित करें। अगर शंका नहीं भी होती है, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, तब भी ऐसा नहीं कि उनको कोरोना नहीं हुआ होगा, तो इस सबसे बेहतर तरीका है कि वो दूसरे संक्रमित ना हो। इसलिए 10 दिन आप अपने को एक जगह आइसोलेट करें। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दूसरा इसमें विषय ये है कि अभी भी लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। सड़कों पे भीड़ बहुत है, काम धंधे पे जैसा कि शासन ने निर्देश दिए हैं कि व्यापार पे रोक नहीं है, लेकिन आपको उसकी एक आदत डालनी होगी कि व्यापार हम संयत होकर नियमों का पालन करते हुए कैसे करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, दुकान पे आने वाले ग्राहक को समझाइश देना, अगर वो नहीं मानता है तो सामान नहीं देना, उसको एंटरटेन नहीं करना, इस तरह के उपाय हैं। हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो जिस तरह के केसेज आ रहे हैं, हमने देखा है, परिवार में एक व्यक्ति को होता है, उस परिवार के 4 व्यक्तियों को और होता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी बच्ची को हो जाता है, वो जाना नहीं चाहती, कल इस तरह घटना है। और ये बड़ी दुखद स्थिति होती है जब बच्चा रो रहा है, अस्पताल नहीं जाना चाहता, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। ये बताने का सिर्फ आशय ये है कि ऐसी स्थिति ना आने दें। आपकी सुरक्षा आपको खुद देखनी होगी। सरकार आपको सहयोग कर सकती है, प्रशासन आपको समझा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी आपकी है और इसका पालन करें। मुझे लगता है कि हम जो सबसे पीक पीरियड है उसी के दौरान गुजर रहे हैं। आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे हम इससे उबर जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में गुना शहर को जो रैंकिंग मिली है वे संतोषजनक नहीं है। शहर की स्वच्छता को सुधारने की आवश्यकता है, कहा जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने। जैसा कि आप सबको विदित है, स्वच्छता की रैंकिंग का कल प्रकाशन हुआ, घोषणा हुई, और उसमें जो पूरे देश में गुना जिले को जो रैंक मिली है वो संतोषजनक नहीं है। यद्यपि हमने पहले से बेहतर किया है, परंतु अब हम छोटे छोटे शहरों को देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, और ओवरऑल मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। गुना इतना अच्छा शहर है, लोग इतने जागरूक हैं, इसके बाद भी अगर हमें अपेक्षित रैंकिंग नहीं मिल रही है, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। हमने इस रैंकिंग से एक प्रेरणा ली है कि हम अगले साल की जो स्वच्छता रैंकिंग होगी उसमें हम काफ़ी बेहतर करेंगे। और बेहतर करने का काम सिर्फ साफ़ सफाई से नहीं होगा, झाड़ू लगाने या स्वीपिंग करने से नहीं होगा। स्वच्छता अपने आप में पूरा एक मैनेजमेंट है जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन है, सेग्रीगेशन एट सोर्स है, कचरे का निपटारा है। झाड़ू लगाना सबसे अंत की चीज़ है, कचरे को मौके पे ही ख़त्म करना है, कम से कम कचरा निकले। उसके साथ साथ शहर के जो सार्वजनिक शौचालय या यूरिनल है वो साफ़ सुथरे हों, लोग यूज कर सके ढंग से। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी रिपोर्टिंग भी और जनता का फीडबैक, ये सब चीज़ें हैं, इन सब पे हम काम करेंगे। थोड़े ही दिन में आपको जो कचरा गाड़ियाँ उस पर जो बजने वाला गीत है वो आपको चेंज होकर मिलेगा सुनने को। हम गुना के नाम से एक गीत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। जो सुअरों को हटाने का अभियान था वो स्वच्छता अभियान के लिए ही वो अभियान था। अभी हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि
कुछ सुअर पालक आए थे, उन्होंने कहा था कि सब हमारे रोजगार से भी ये जुड़ा है और वैकल्पिक व्यवस्था तक आप इसको, हम खुद ही इसको हटा रहे हैं। तो हमने उनको मौका दिया और वो मौका कल ख़त्म हो रहा है। आगामी दिन में पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका की टीम या नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति सुअरों को बाहर करने का काम करेगा और अगर उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने व्यवधान डाला उस पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सुअरों को हटाने का संकल्प इस शहर का संकल्प है, मेरा व्यक्तिगत संकल्प नहीं है। उसके बाद आवारा पशुओं की बारी है। ये सब स्वच्छता में शहर बेहतर कैसे करें, इसकी तैयारी है और हम निश्चित तौर पे इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि हम इसमें सफल होंगे। शहर सहित पूरे जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 21 अगस्त को ग्वालियर से आई रिपोर्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस तरह अब जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 214 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से गुना शहर के अलावा म्याना, राधोगढ़ में भी संक्रमित हैं। इसके साथ गुना में कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या 214 पहुँच गई है। तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इन मरीजों में नदी मोहल्ला 1, विंध्याचल कॉलोनी में 1 व्यक्ति, सोनी कॉलोनी में 1 व्यक्ति, म्याना 1, राधोगढ़ 1 संक्रमित मरीज हैं। आज आरोन में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बरोद, रोरिया, करौदा, सहवाजपुरा, रामपुर, पतलेश्वर, चौकेट, सेमरा, चंच पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश अनुसार डिप्टी कलेक्टर देवास अंकिता जैन का स्थानांतरण कर जिला गुना में पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के अनुक्रम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा डिप्टी कलेक्टर सुश्री जैन को अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना में पद पर अन्य आदेश तक पदस्थ किया गया है। 12 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा पुलिस अधिनियम अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर निर्धारित चेक पोस्ट फिक्स पॉइंट पर आगामी आदेश तक तैनाती की गई है। निःशक्त जनों के कल्याण में स्वयं का पैसा भी लग जाए तो पीछे नहीं रहें। श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्त जन कल्याण। निःशक्त जन कल्याण के लिए जिले के क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा तथा जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया।